आदमी बड़े ध्यान से फोन खोल रहा था। उसने स्क्रू निकाले, कैमरा लगाया और फिर से कस दिए। अब फोन पूरी तरह ठीक लग रहा था। ग्राहक का दिया हुआ पासवर्ड डालते ही उसने फोन आसानी से अनलॉक कर लिया और सीधे होम स्क्रीन पर पहुंच गया। उसने यूएसबी केबल से फोन को अपने कंप्यूटर से जोड़ा और उसमें एक सीक्रेट फाइल डाल दी। फिर उसने दराज से उसी मॉडल का दूसरा फोन निकाला और ग्राहक के फोन की पूरी कॉपी बना ली। कुछ देर बाद वह काउंटर पर पहुंचा और लड़की को उसका रिपेयर्ड फोन लौटा दिया। लड़की ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और चली गई, लेकिन अपनी मेज पर लौटकर वो आदमी संतुष्टि से उस क्लोन्ड फोन को देखता रहा। अचानक फोन अपने आप अनलॉक हो गया और बिना किसी के छुए स्क्रीन पर अपने आप वर्ड्स टाइप होने लगे। एना, जो अभी अभी शॉप से निकली थी, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पूरी प्राइवेसी अब उस आदमी के हाथों में है। अब वह उसके फोन का कैमरा कंट्रोल कर सकता था और हर पल रिकॉर्ड कर सकता था। अगले कुछ दिनों में एना की पर्सनल लाइफ उसके लिए एक शो बन गई। उसे जल्दी ही पता चल गया कि एना को ग्रेप जूस और गेम्स बेहद पसंद है। वह जानता था कि वो कब सोती है, कब उठती है, कौन सी बस लेती है और किस सबवे में जाती है। उसकी हर आदत अब उस आदमी के सामने खुल चुकी थी। वह उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी लॉगिन करता और आसानी से ब्राउज करता था। कुछ ही दिनों में उसने एना की पूरी जिंदगी का डिटेल अपने पास जमा कर लिया। उसकी चैट्स से उसने जाना कि एना अपने बॉस के काफी करीब है और उसे जल्द ही प्रमोशन और सैलरी हाइक मिलने वाली है। यह चीयरफुल और एम्बिशियस लड़की अब उसकी दिलचस्पी का सबसे बड़ा कारण बन चुकी थी। उसने एनालाइज किया और एना के सबसे करीबी 3 लोगों का पता लगाया, उसके पिता, उसका बेस्ट फ्रेंड और उसका बॉस। लेकिन अब सिर्फ स्पाइंग करना काफी नहीं था। वह उस कैफे में जाने लगा जहां एना पार्ट टाइम काम करती थी। वह हमेशा वही ग्रेप जूस ऑर्डर करता जो एना को पसंद था। उसकी फ्रेंडली स्माइल और शेयर्ड इंटरेस्ट्स देखकर एना के लिए उसे इग्नोर करना नामुमकिन था। धीरे धीरे भोली एना को लगा कि उसे प्यार हो गया है। हालांकि उसके पिता ने उसे चेतावनी दी, यह लड़का अजीब है, इससे दूर रहो। लेकिन एना ने उनसे बहस की और कहा, नहीं, वो अलग है। यह सब कुछ वह आदमी एना के फोन के हिडन कैमरा से देख रहा था। आधी रात को अचानक एना के दरवाजे पर दस्तक हुई। वह डर गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई पासवर्ड टाइप कर रहा हो। वह जल्दी से चाकू पकड़ लाई और दरवाजे की ओर घूरने लगी। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर एक फोन फेंका गया। निकला कि उसकी बेस्ट फ्रेंड शरारत कर रही थी। उसे एक मैसेज मिला था कि एना ने ड्रिंक्स के लिए बुलाया है, लेकिन एना हैरान थी। उसने कोई मैसेज भेजा ही नहीं था। दोनों बातें करने लगी और पीने लगी, लेकिन उन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि पीछे रखा एना का फोन अपने आप ऑन हो चुका था। अगली सुबह एना ने देखा कि उसके बॉस की 80 मिस्ड कॉल्स थीं। वह घबराकर कंपनी की तरफ दौड़ी, लेकिन रास्ते में फोन खोलते ही उसने देखा उसके सारे सोशल अकाउंट्स गायब हो चुके थे। कंपनी के ग्रुप चैट में हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था। उसके नाम से ऐसे पोस्ट्स किए गए थे जिनमें बॉस का डार्क पास्ट एक्सपोज किया गया था और उसके कॉलीग्स का बुरी तरह अपमान किया गया था। एना की आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह भागकर ऑफिस पहुंची, लेकिन बॉस ने उसे बेरहमी से दरवाजे से बाहर धकेल दिया। बेचारी एना समझ भी नहीं पाई कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी कैसे बर्बाद हो गई।